नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गणित विद गजेंद्र में। दोस्तों, आज हम इतिहास का अश्वमेध यज्ञ की सीरीज चल रही है जो हमारी, उसका आज पार्ट 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होंगे हमारे 101 से लेकर 120 तक। तो आपने पहले वाली वीडियोज़ को बहुत अच्छा प्यार दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को अच्छी बनाते रहें। तो देखते हैं भाई, चलो आज पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 101। दिस क्वेश्चन इज इब्न बतूता भारत कब आया? इब्न बतूता कब आया था भारत? बताओ भाई। किसके शासनकाल में आया था ये भी बताना। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है भाई। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश का शासनकाल था 1414 तक। कब से लेकर? 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, तो ये थे महमूद बिन तुगलक 1333 में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ भाई? 1333 में। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। देखो अब इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें तो कुछ हुआ नहीं भाई। 1133 में, 1233 में भी कुछ नहीं हुआ। 1398 में कौन आया था? याद करो, तैमूरलंग नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 1333। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कृषि विभाग अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, औरंगजेब नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक थे भाई नहरों के जन्मदाता। भी कह सको आप, नहरों के जन्मदाता नहीं तो नहरों का विकास करने वाले थे, क्योंकि नहरें तो पहले भी आ गई थी। हरियाणा में नहरें ले गया था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग अमीर ए कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोट दाह भाई कालीबंगन, धोलावीरा। अब देखो, लोथल क्या था भाई? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर, गुजरात में सबसे सुंदर शहर था। ठीक है। कालीबंगन ये राजस्थान में है, यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह मिली थी, श्रृंगार का सामान भी मिला था, श्रृंगारदानी मिली थी। ठीक है। और जो घोड़े के अवशेष थे वे मिले थे अपन को भाई सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किस सुल्तान ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया था? बहलोल लोधी नहीं, लोधी वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक 300 से ज़्यादा शहर बनवाए थे इसने। नौकरी विभाग की स्थापना की थी, बेरोजगारों के लिए नौकरी का विभाग। अच्छा, शादियों के लिए भी विभाग बनाए थे, अलग अलग विभाग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया था। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इब्न बतूता को कब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था? क्वेश्चन आ जा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर किसको चीन भेजा? तो उत्तर होगा इब्न बतूता। ठीक है। अच्छा, फिर इब्न बतूता को चीन राजदूत बनाकर किसने भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसमें देखो भाई, 1333 में तो ये आया था। ठीक है। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। तो इससे पहले का थे, दोनों क्वेश्चन काट दो। 1333 में आया था तो आते तो भेजा को नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1342। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 106। अगला क्वेश्चन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? चित्तौड़ पर आक्रमण, पहले सबसे देखो भाई, खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 तक। ठीक है, तो ऑप्शन देखो अब।
काट दो, एक के ऑप्शन रह गया। सीधा सीधा आसान क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल आसान था। 1303 में कराया था, क्योंकि 1320 के बाद तो अलाउद्दीन खिलजी वंश से समाप्त हो गया था। अब इनके देख लेते हैं भाई, इन ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं भाई, कुछ लाग जा तो। देखो भाई 1342 में तो कुछ खास हुआ नहीं ना, 1332 में कुछ खास हुआ। 1333 का आप तो ही बता दिया, इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है भाई साहब जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 107। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो देखो भाई, पिछला क्वेश्चन भी खिलजी वंश से संबंधित था। तो देखो 1320 तक तो खिलजी वंश था, तो इसको काटो इसको काटो। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, वीडियो ने शेयर कराया करो भाई, वीडियो ने लाइक कराया करो। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। पद्मावत मूवी देखी होगी, हाँ, मैं वैसे पर आधारित थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 108। गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखो भाई, महमूद गजनवी ये राजा था भाई, गजनी पर राजा बना था। ठीक है, लेकिन ये संस्थापक नहीं था। मोहम्मद गौरी भी राजा बना था, लेकिन ये संस्थापक नहीं था। सुबुक्तगीन ये इसका पापा था, महमूद गजनवी का पिताजी था सुबुक्तगीन। तो इसका सही आंसर हो गया अल्पतगीन। गजनी राज्य का संस्थापक था अल्पतगीन। गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? नील तो अंग्रेजों के टाइम पे आया था भाई। जौ में सर्वप्रथम नहीं थे, गेहूँ नहीं थे। कपास में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी कपास की फसल उगाने में सर्वप्रथम थे। वैसे व्यापार भी करते थे, हड़प्पा वासी थे जो व्यापार भी करते थे, लेकिन इसने पूछा है कौन सी फसल उगाने में सर्वप्रथम थे, तो वह है कपास। तो क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, 110। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? देखो भाई, इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश के अलग अलग नाम हैं, दास वंश, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, ये 3 नाम तो मोस्टली हैं ही गुलाम वंश के नाम। ठीक है भाई, अभी इसका वो देख लेते हैं, इसकी मृत्यु कब हुई थी। देखो भाई, अब इसकी मृत्यु देखो, इसका गुलाम वंश कब से था? 1206 से 1290 तक। तो देखो 1206 से 1290 तक ये सारे 1300 वाले तो ऑप्शन कट गए, तो इसका राइट आंसर होगा 1236। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नया शासक था, वो बना था आराम शाह नहीं, बैराम शाह, लेकिन ये इतना योग्य नहीं था, तो रजिया बनी थी। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान बनी थी, या रजिया सुल्तान थी 1236 से 40 तक। इसकी फिर कैथल में हत्या कर दी गई थी, या बठिंडा में विद्रोह को दबाने के लिए गई थी। इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, चलो आज मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ आपको रजिया की। देखो भाई, जब रजिया रानी बनी थी, शासिका बनी थी, उस समय बलबन का बहुत बड़ा रोल था। बलबन का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा वो था इसके अंदर, इसको रानी बनाने के अंदर, क्योंकि उस समय बलबन था अमीर ए आखुर, जो 40 दलों का दल बनाया था ना इल्तुतमिश ने, उसमें था एक अमीर ए आखुर। जो ये अमीर ए आखुर, इसका मतलब होता है घोड़ों का सरदार। घोड़ों का सरदार मतलब जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं घोड़े, उनका सरदार, घोड़ों का सरदार।
ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई, देखो इसके साथ साथ एक बात और देखो भाई आप, इसके समय में रजिया का एक जिम ट्रेनर लगा लो, जो इसको बस याद करने के लिए लगा लो, जिम ट्रेनर। ठीक है, जिम ट्रेनर था एक अबसी जाति का याकूत नाम का, इसका नाम था याकूत। ठीक है, इसने क्या किया, रजिया ने याकूत को अमीर ए याकूत बना दिया बलबन को धोखा देकर। ठीक है, और याकूत से शादी भी कर लेती है रजिया सुल्तान। लेकिन इसके साथ साथ इसका पहले से ही एक प्रेमी था रजिया का, जिसका नाम था अल्तुनिया। यह उस समय बठिंडा का गवर्नर था। तो यह क्या करता है, यह वहाँ पे आक्रमण कर देता है, मतलब विद्रोह कर देता है बठिंडा में। तो इसके विद्रोह को शांत करने के लिए यह मलिक याकूत के साथ उस विद्रोह को शांत करने के लिए गई, तो रास्ते में मलिक याकूत को मरवा दिया जाता है और अल्तुनिया इससे शादी कर लेता है। ठीक है, मतलब इसको बंदी बना लेता है पहले, फिर आपसी रजामंदी में शादी कर लेते हैं। कौन कौन, एक मिनट भाई, अल्तुनिया प्लस में रजिया, ये शादी कर लेते हैं। और फिर उधर इसका भाई, जो रजिया का भाई था बैराम शाह, वह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो ये दोनों मिलकर जब जाते हैं दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो रास्ते में कैथल हरियाणा में जाटों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। 1240 में जाटों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कैथल में है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत में चमड़े की मुद्रा किसने प्रारंभ की? चमड़े की मुद्रा देखो भाई, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं की, इल्तुतमिश ने तो बिल्कुल नहीं की, इल्तुतमिश ने नहीं की, हुमायूं की एक छोटी स्टोरी है इनके चमड़े के सिक्के के बारे में, एक बार वो सुनता हूँ भाई, फिर बताता हूँ बाद में आंसर इसका सही क्या होगा। बात है 1539 ईस्वी की। एक बार हुमायूं बिहार की तरफ गया हुआ था, तो रास्ते में जो हुमायूं गया हुआ था बिहार की तरफ, और उस समय बिहार का गवर्नर था, वो था शेर खान था, जिसको बाद में शेर शाह सूरी भी कहा गया। यह इसको ललकारता है हुमायूं को 1539 में चौसा का युद्ध बोला जाता है, वो चौसा में ललकारता है। तो जब यह हुमायूं और इसके शेर खान के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध होता है, तो जब हुमायूं को लगता है कि वह हार रहा है, तो वह यमुना नदी में कूद जाता है। तो वहाँ से एक नौका चलाने वाला नाविक इसकी जान बचाता है, जिसका नाम है निजामुद्दीन बिश्ती। क्या नाम था इसका? निजामुद्दीन बिश्ती। इसने इसकी जान बचाई। तो हुमायूं ने खुश होकर इसको एक दिन के लिए दिल्ली सल्तनत का राजा बना दिया इसको। ठीक है, तो इसने भी रातों रात चमड़े के सिक्के चला दिए थे भाई, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए या इनको बंद कर दिए गए। ठीक है, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी चमड़ों के रूप में। ठीक है, जो हुमायूं के समय में चली थी वो मुद्रा तो थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल सकी काफ़ी समय तक, थोड़े समय बाद वे बंद हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रमाणिक रूप से उसकी वह चलाई थी, चमड़े की मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 112। मलिक उल गाजी की उपाधि किसने धारण की?
गाजी की उपाधि तुगलक वंश वालों ने धारण की थी भाई। तुगलक वंश में कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक ने की थी मलिकुल गाजी की उपाधि धारण। तो संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा भाई गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 113। मोहम्मद शाह ने किसको अपने पुत्र की संज्ञा दी? मोहम्मद शाह ने किसको अपने पुत्र की संज्ञा दी? देखो मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं भाई, क्योंकि ये सैयद वंश से संबंधित है, ये तुगलक वंश से संबंधित है, तो इसके बाद आएगा। तो ये होगा नहीं, हुमायूं नहीं होगा, हुमायूं तो बाद की बात है इनकी। गयासुद्दीन तुगलक भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बहलोल लोदी। राइट आंसर इसका बहलोल लोदी को क्यों दी थी, ये थोड़ी स्टोरी सुन लो भाई। देखो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर सभी की समय आने पर सबकी बता देंगे। इसकी थी कि जब यह मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो एक बार इसने बहलोल लोदी ने आमंत्रण दे दिया इसको कि भाई यह इसके पास आ रहा है, लेकिन ये इतना डरा हुआ था कि अगर बहलोल लोदी यहाँ पे आ जाएगा तो उसको मार देगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मोहम्मद शाह ने इसको अपने पुत्र की संज्ञा दे दी थी। लेकिन जब यह दिल्ली इससे मिलने आया मोहम्मद शाह से, तो मोहम्मद शाह भाग गया था। तब बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी थी दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114। इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी बहलोल लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान ने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी? ये भाई उल्टे सीधे काम एक के था बंदा, सिकंदर था, जिसने मुसलमाना के घने काम जो कर महिलाओं को पीर मज़ार पर जाने की रोक लगा दी थी, वो भी इसने लगाई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। अच्छा, ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दी थी सिकंदर लोदी ने कि जो मुसलमान है ताजिया नहीं निकालेंगे भाई आज के बाद। इसलिए ज़्यादातर मुसलमान इससे खफा भी थे कि भाई ये हमारे समुदाय का होते हुए भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा। इसी तरह अंग्रेज़ के भी कुछ थे भाई, और अंग्रेज़ नहीं, औरंगजेब की कुछ ऐसे था, वो थोड़ा कंजूस था, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बंद करवा दी थी। ठीक है, पैसे बचाने के चक्कर में। इसका पता ही नहीं क्या था, ये तो नफरत करता था शायद इनसे। मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। महिलाएं थी, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनकी पीर मज़ारों पर जाने की रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन देखा मैं, क्वेश्चन 115। खिलजी वंश की राजधानी थी। खिलजी वंश की राजधानी देखो भाई, खिलजी वंश की राजधानी देखो हौज खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दिल्ली में है, एक बहुत सुंदर तालाब है, इसके चारों ओर किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने करवाया था, तो देखो अकबर ने करवाया था, तो मतलब अकबर आया था 1556 में, लेकिन खिलजी वंश तो 1320 तक था। आगरा की स्थापना हुई थी 1504 में। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन कट गए। राइट आंसर होगा किलोखड़ी। खिलजी वंश की राजधानी थी किलोखड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। किताबुल हिंद की भाषा क्या थी? किताबुल हिंद की भाषा, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। ना संस्कृत होगी ना हिंदी होगी। तो किताबुल हिंद की भाषा थी अरबी। देखो भाई, जो ये दिल्ली सल्तनत पर ये जो मुस्लिम समुदाय के राजा रहे हैं, जितने भी दिल्ली सल्तनत पे शासक रहे हैं, इनकी सभी किताबें जो भी लिखी गई है या तो अरबी में मिलेंगी या फारसी में मिलेंगी। ठीक है, तो किताबुल हिंद की भाषा थी वो थी अरबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? भाई यो असफल था क्योंकि जो इसके IAS अधिकारी थे ना इसके अंडर में, वे फद्दू मानस थे, वे इस वगैरह नहीं के काम करवाया करते। ठीक है, यो तो पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये मूर्ख कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि जो इसका वो करवाते थे ना भाई, इससे काम करवाते थे कि आप ये कर दो, आप ये कर दो, ये सारा दिन मदिरा पिए रहे हर दे हैं। और ऊपर से जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसको यह है ना किसी के साथ बैठ के भी राजी नहीं था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, व्यवहारिक नेता नहीं था,
मतलब अपना काम तो मतलब रखा रहता, किसी का और काम नु कह देंगे मेरा यो काम कर दे, तो वो काम भी कौन करया करता। हरियाणवी में क्या करे ना भाई, मतलब ही मानस है, तो मतलब ही मानस था ही ना, जब काम होता तब तो गड़गड़ाने लग जाता। तो यह भाई व्यवहारिक नेता नहीं था, हालांकि मदिरा मुदिरा कुछ नहीं पिया करता है, बाकी के बेरा भाई लुकमा पींदा हो, लेकिन इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक नेता नहीं था यो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 118। किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी की रचना किसने की? देखो वह ने की थी भाई तारीख सुबुक्तगीन। क्या नाम था इसकी पुस्तक का? तारीख सुबुक्तगीन। वह की पुस्तक का नाम था तारीख सुबुक्तगीन। ठीक है, इसलिए ये तो होगा नहीं, ऑप्शन क्या रहेगा? दोनों नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, उत्बी ऑप्शन रहेगा। इसका राइट आंसर हो गया उत्बी। किताब उल यामिनी की रचना किसने की? उत्बी ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन। देखो ये पहले भी आ चुका है, बताया था, अभी शायद तीसरा चौथा प्रश्न था वो। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन है राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगन भाई साहब जी, यहाँ से चूड़ियाँ मिली थी। गुजरात में है लोथल और धोलावीरा। लोथल एक बंदरगाह था, धोलावीरा सबसे सुंदर शहर था। लाहौर में तो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ये है भाई साहब जी। ठीक है, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी जगह है ये सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी जगह है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो गया भाई साहब जी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 120। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो भाई, मुख्य व्यवसाय आ गया, पहले कौन सी आई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल थी कपास, तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, व्यापार, कृषि भी करते थे, लेकिन मुख्यतः क्या करते थे? मुख्यतः पूछ लिया, मुख्यतः करते थे व्यापार भाई। तो भाई वीडियो ने लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। तो क्या नहीं करे एक पत्रकार 16 हाथ में गुट्ठा है, ओड़ा हाथ वाला बटन दबा दो, शेयर कर दो भाई। नू को नहीं करता था, हमने वीडियो अच्छी लग गया तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और कहीं सुधार करना हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि जी यो सुधार करो, अगर आपकी बात पर 100% गौर करा जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये अपना यूट्यूब चैनल भाई गणित विद गजेंद्र, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो भाई साहब जी। सब्सक्राइब करने तक कॉन्फिडेंस आओ इंसान में, और बढ़िया तो बढ़िया कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाओगा बिल्कुल भाई साहब जी। चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और आज 14 फरवरी है, आज के दिन पुलवामा में अपने 44 सैनिक शहीद हो गए थे। तो उनकी भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे, वे जिस भी जगह पे हैं प्रभु के चरणों में है। ईश्वर उनके परिवार को खुशी बख्शे। चलो भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत।